हमने यहाँ पर समांतर श्रेणी के सूत्र देखे थे, अब हम यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र देखेंगे। जो निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र जो होते हैं उनको हम देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स फॉर्मूला, ये मैथ्स के जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब जो मैथ के फॉर्मूला है उसको हम देखेंगे तो नियामक ज्यामिति संबंधी तथ्य, फैक्ट्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर ज्यामिति संबंधित। देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को समझते हैं। ये देखो ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, और जो एक्स अक्ष है इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ये ओ है यानी मूल बिंदु है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो लाइनें होती है, एक तो क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ मिलती है उसको मूल बिंदु ओ कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको वाई अक्ष, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको एक्स और वाई अक्ष को दे रखा है। अब यहाँ पर देखो चार प्रकार की जो ये अक्ष हैं इनके तल दे रखे हैं कि कौन सी कोटि है कौन सा। अब यहाँ पर देखो कोटि को यहाँ पर समझा रखा है, अथवा कोटि किसे कहते हैं और भुज किसे कहते हैं। सबसे पहले एक्स ओ एक्स डैश क्षैतिज अक्ष है, बताया था क्षैतिज। ऐसे ही वाई ओ वाई डैश ऊर्ध्वाधर अक्ष है, तो एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर अक्ष है। जो क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, ऐसे एक ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा कौन सी है, तो क्षैतिज रेखा तो है भाई ये, और ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है ये। तो क्षैतिज रेखा को तो एक्स ओ एक्स डैश बोलेंगे, इसी पर ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई ओ वाई डैश कहा जाता है। अब इसके बाद में हम यदि देखते हैं कि एक्स ओ डैश और वाई ओ वाई डैश रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर लंबवत काटती है, प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद में एक्स ओ वाई तल को प्रथम चरण अथवा कोटि कहते हैं। एक्स ओ वाई तल को प्रथम चरण अथवा कोटि कहते हैं। एक्स डैश ओ वाई तल को द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स ओ वाई तल को, तो यहाँ पर चित्र में समझते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये तो हो गया देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये वही हो गया अपना फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस प्रकार चार कोऑर्डिनेट या चार चरणों में इसको बांटते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोटि का चिन्ह क्या चीज़ होती है, कोटि के चिन्ह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके चिन्ह देखते हैं। तो प्रथम कोटि के प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय पाद के माइनस प्लस होते हैं, और यहाँ पर चतुर्थ पाद के माइनस माइनस होते हैं, और तृतीय पाद के चतुर्थ पाद के प्लस माइनस होते हैं। इस प्रकार के इसके जो ग्राफ में है वो भी समझेंगे। देखो प्रथम पाद के प्लस प्लस होते हैं, यानी दोनों इसमें प्लस होता है। इसमें एक्स का तो माइनस और वाई का प्लस होता है, इसमें एक्स का माइनस और वाई का माइनस, इसमें एक्स का प्लस और वाई का माइनस। इस प्रकार से इसके चिन्ह होते हैं चारों कोऑर्डिनेट के। अब इसके बाद में नियामक इसके समझेंगे कौन कौन से में जीरो होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि एक्स एक्स डैश अक्ष का धन भाग प्लस और जीरो होता है, और मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बिंदु एक्स वाई का निरूपण कैसे करते हैं। यदि कोई बिंदु में दर्शाना है एक्स वाई, तो इस ग्राफ से इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। देखो ये लंबाई जो होगी वो एक्स अक्ष की होगी, और ये लंबाई वाई अक्ष की। यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष और यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष की लंबाई है। तो ये वाला जो यहाँ तक है वो क्या है, वाई अक्ष है, और ये वाली जो लंबाई है ये एक्स अक्ष है। ठीक है, दोनों की लंबाइयाँ यहाँ पर एक्स वाई के रूप में निरूपित कर दी जाती हैं, और इसको कहा जाता है कि ए एक्स वाई इसका बिंदु है, और ए बी लंबवत है एक्स एक्स डैश के। जो ए बी रेखा है वो एक्स एक्स डैश के लंबवत है। इस प्रकार से ओ बी एक्स है, जो ओ बी है यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, और वाई का मान ए बी के बराबर है, ये ए बी है जो वाई है। ठीक है, और वाई नियामक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम आगे देखें, प्रचलित नियामक या पत्ती दो होती है। एक तो कार्तीय नियामक पत्ती होती है, और एक होती है ध्रुवीय नियामक। अब ध्रुवीय नियामक में तो थीटा और आर का प्रयोग किया जाता है, जब कार्तीय नियामक में एक्स वाई का ही प्रयोग किया जाता है, जो हमने समझा है। तो एक्स वाई जो निरूपण होता है उसको हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति बोलते हैं, या नियामक पद्धति बोलते हैं, कार्डिएशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसके बाद में जो ध्रुवीय नियमांक होता है उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर कार्तीय नियामक पद्धति तो हमने समझ ली कि इस पद्धति का विकास रेने देकार्ते ने किया था, इसके वैज्ञानिक का नाम रेने देकार्ते ने किया था। उन्हीं के सम्मान में इसे कार्तीय नियामक पद्धति कहा जाता है, और इसको रिलेटिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति के बिंदु एक्स वाई को निरूपित करते हैं। इसका प्रत्येक बिंदु एक्स वाई को निरूपित करेगा, और इसका निर्माण किसने किया था, रेने देकार्ते ने। अब दूसरी पद्धति आती है ध्रुवीय नियमांक, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पद्धति का विकास किसने किया था,
फोंटोनो ने किया। इस पद्धति के बिंदु को हम आर और थीटा से व्यक्त करते हैं। आर तो मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी हो गई, यानी कि रेडियस यानी दूरी हो गई, और थीटा मूल बिंदु से दिए गए बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा एक्स एक्स अक्ष के धन दिशा में बना हुआ कोण हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी, और जबकि यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, जो एक अक्ष से बनाया गया धन दिशा में कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये बिंदु दे रखा है, तो इनको बिंदुओं से हम दर्शा सकते हैं। देखो ये देखो, अब इनको जी कहाँ दर्शाएंगे, तो 0 - 1 कहाँ होगा, तो 0 - 1 होगा भाई हमारा यहाँ पर 0 - 1, यानी कि x का तो 0 और y का -1 होगा। तो -1 0 देखो यहाँ पर है, ये वाला ये बिंदु है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु 0 और 2 वाला बिंदु कहाँ पर होगा, x का 0 y का 2, तो x का 0 और y का 2, तो x का तो 0 y का 2 यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पर है, देखो यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बिंदु को दर्शा रखा है। अब महत्वपूर्ण सूत्र इसके देखते हैं, इनके कटान बिंदु। अब जो x डैश अक्ष को क्षैतिज अक्ष कहते हैं अथवा रन एक्स कहा जाता है, और y डैश को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार x नियामक को भुज कहा जाता है और y नियामक को कोटि कहा जाता है। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसको 0 0 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से हम दूरी सूत्र देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है दूरी सूत्र, से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। यदि कोई दो बिंदु हो, पहले का बिंदु का नाम x1 y1 और दूसरे का x2 y2, दोनों के बीच में दूरी यदि ज्ञात करनी तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी सूत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को याद रखना है। अब इसके बाद में यदि x और x को एक जगह रखें या y को एक जगह रखें तो ये सूत्र दूसरा भी दूरी सूत्र कहलाएगा। यदि हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो मूल बिंदु एक मूल बिंदु है, दूसरा कोई दूसरा बिंदु है। यदि यहाँ से हमें दूरी ज्ञात करनी हो इस बिंदु की, तो इसको ये सूत्र से हम इसको ज्ञात करेंगे। इसके बाद में बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को m/1 के अनुपात में अंत विभाजन करें तो अंत विभाजन का सूत्र ये लगाएंगे। यदि बाह्य विभाजन करें तो ये सूत्र लगाएंगे। ये अंतर विभाजन का सूत्र है, ये बाह्य विभाजन का सूत्र है। तो अंत विभाजन के सूत्र को एक बार पढ़ के देखते हैं। mx2 + n x1 / m1 + n, my2 + n y1 m + n। तो ये m और n की जगह m1 m2 भी ले सकते हैं। इसके बाद में ये हो गया बाह्य विभाजन में सिर्फ माइनस का अंतर है, वहाँ प्लस था या माइनस है, या प्लस है या माइनस, सिर्फ प्लस चिन्ह का अंतर है। इसी प्रकार बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के नियामक, यानी कि दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, इसको मिलाने वाली रेखा को कोई मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो मिडिल पॉइंट यदि याद करना है तो इस सूत्र को हम लगाते हैं मध्य बिंदु ज्ञात करने का। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, दोनों बिंदुओं को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है यदि हमें, तो इसके त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। इसको महत्वपूर्ण तरीके से ज्ञात करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y2 - y1। इसको लिखने का तरीका है कि ये सारणिक के रूप में, डिटरमिनेंट्स के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें 3 बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 के सररेख होने के लिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यानी कि सररेख बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो सररेख बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। इसके बाद में चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल याद करना हो तो ABCD का 4 बिंदु वालों को इस प्रकार से दर्शा के हम 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में रेखाखंड AB को P और Q समत्रिभाजित करते हैं तो समत्रिभाजन बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार से होंगे। देखो समत्रिभाजन बिंदु के निर्देशांक है। इसी प्रकार से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दे रखे हो तो उनके गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक ये होगा, यानी उसका गुरुत्व केंद्र याद करना हो। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो और उसका अंत केंद्र का निर्देशांक याद करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे। इसके बाद में हम देखेंगे यदि बिंदु AB और A1 B1 और A-A1 B-B1 सररेख हो तो A/A1 बराबर B/B1 होता है। कार्तीय नियमांक x और y का ध्रुवीय नियमांक में परिवर्तन होता है। तो ध्रुवीय सूत्र से हम इसमें इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें दूरी नियमांक r और थीटा कार्तीय पहले हमने पढ़ चुका है। दूरी नियमांक क्या चीज़ होती है, तो x y में परिवर्तन इस प्रकार से होता है।
तो एक्स अक्ष इसका ए होगा दूरी परिवर्तन में, और वाई अक्ष तो आर कोस थीटा एक्स अक्ष है और आर साइन थीटा वाई अक्ष है। अब इसके बाद में दूरी सूत्र दोबारा से देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र ए x1 y1 x2 y2 हो तो ए बी डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को प्रदर्शित करता है, दूरी सूत्र कहलाता है। तो सबसे याद रखना है, दूरी सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। परिणाम देखो, दूरी सूत्र का हमने यहाँ पर जो इसको व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, इसको डायग्राम हम देख सकते हैं। अब हमें व्युत्पत्ति अभी तो नहीं करनी, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र दे रखा है, तो इससे पाइथागोरस प्रमेय से ही दूरी सूत्र को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, और ये मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हम यहाँ पर इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र होता है जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, अंतर विभाजन इंटरली इंटरसेक्शन, जो देखो ये इस प्रकार से इसको हम दर्शाते हैं। ये बाह्य विभाजन का सूत्र है, तो इसका हम डायग्राम देख सकते हैं, अंतर विभाजन का डायग्राम है और ये बाह्य विभाजन का डायग्राम है। इसको हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तो हम समझ सकते हैं इनको। ठीक है, और ये है अंतर विभाजन का डायग्राम। अब इस प्रकार से हम इस दोनों सभी सूत्रों को समझ चुके हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर बाह्य विभाजन का भी हम डायग्राम है और अंतर विभाजन का हम डायग्राम देख चुके हैं, और इनसे यदि हम प्रश्नों को हल करें तो हम प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करने का सूत्र पहले हम देख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। इस सूत्र को से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष यदि दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उस सूत्र में ऊपर दिए गए सूत्र में रख कर इनको निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास सूत्र आता है, देखो त्रिभुज के क्षेत्र की उत्पत्ति है, त्रिभुज के क्षेत्र को सारणिक रूप में किस प्रकार से रखते हैं ये दिखाया गया है, और यहाँ पर सररेख बिंदु है तो उनका क्षेत्रफल 0 होगा, किस प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने का, ये गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने का सूत्र जो हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद इसका डायग्राम भी यहाँ पर दे रखा है, ये डी का नियमांक है। और इसके बाद में त्रिभुज गुरुत्व केंद्र यदि ज्ञात करना हो तो उसका गुरुत्व केंद्र का सूत्र है। अब अंतर केंद्र ज्ञात करने का ये वाला सूत्र है, अंतर केंद्र यदि ज्ञात करना हो तो अंतर क्या होता है, इसका डायग्राम ये दे रखा है, ये अंतर केंद्र है, और गुरुत्व केंद्र क्या होता है उसका डायग्राम ये वाला था। ठीक है, तो अंतर केंद्र और गुरुत्व केंद्र दोनों ही हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि बही केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज का बही केंद्र और त्रिभुज का अंतर केंद्र, तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर बही केंद्र। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सूत्र हो गए। निर्देशांक ज्यामिति संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इन सूत्रों को याद करना है और लिख के इनको याद करना है। थैंक यू, धन्यवाद।